आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्विज सॉल्व करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 10 है। आपको पेन और पेपर लेकर बैठ जाना और देखना है कि आपने कितना स्कोर लाया है। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज इन द ह्यूमन लंग्स? ऑप्शन नंबर 1 ट्रैकिया, ब्रोंकी, एल्वियोलाई और लैरिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्वियोलाई। यही वो साइट है जहाँ पे बेसिकली इसको एयर सैक्स भी बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में एयर यहाँ से आता है और यहाँ पे होते हैं ब्लड कैपिलरीज, जहाँ से ये एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन और CO2 को वापस भेजता है इस सैक्स में। तो ये मेन साइट है गैस एक्सचेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग? जो ट्रैकिया होता है, जो कि बेसिकली विंड पाइप होता है, उसको कोलैप्स करने से कौन बचाता है? मस्कुलर वाल्व? नहीं, क्योंकि मसल्स उतने स्ट्रांग होते नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई? नो, नॉट मेकिंग सेल्स एट ऑल। स्लिट एपिथेलियम? नो। आंसर इज करेक्ट, कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स बेसिकली थोड़ा सा सॉलिड हार्ड मटेरियल होता है जो कि कोलैप्स करने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 3। Which gas is transported by hemoglobin in red blood cells? Which gas is transported by the hemoglobin in the red? hemoglobin हमको याद करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से बाइंड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड? नो, करेक्ट आंसर शुड बी ऑक्सीजन। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है जो ब्लड में प्लाज्मा होते हैं उसके थ्रू, एज ए बाइकार्बोनेट आयन। ये हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। द डायफ्रागम इज लोकेटेड बिटवीन द chest cavity and abdominal cavity, nasal cavity and, see, this is not making sense, lungs and heart. Option number 1 is the correct option. Question number 5. What happens to the diaphragm during inhalation? When inhalation happen, what happen? It contracts and flattens, it relaxes and moves upward, become rigid, stop moving. So which is not making sense? आप उसको बस क्रॉस इट कर दो। ओके, सो स्टॉप मूविंग नहीं होगा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, तभी तो एक एरिया एक्सपैंड होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। सो वी कैन टेक द ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन ह्यूमंस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड प्राइमरी एज। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जस्ट मैंने डिस्कस किया है कि ये ट्रांसपोर्ट होता है एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस डिजॉल्व इन प्लाज्मा? नो, दिस इज ओनली फॉर CO2। नो, नो, फ्री ऑक्सीजन तो completely नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सॉरी 7 पे आते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर? व्हेन वी टेक एयर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर? सो नो, 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 आंसर इज 21। अच्छा, ये किसका है? ये हमारा नाइट्रोजन का। ये किसका? ये है CO2 का। और ये तो कंपोजिशन ऑफ एयर है जिसमें कि सारे गैसेस प्रेजेंट है, तो आंसर शुड बी 1। विच स्ट्रक्चर क्लोजेस ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing और प्रिवेंट द फूड एंट्री? जब हम लोग फूड खाते हैं तो कौन सा पार्ट जो होता है वो विंड पाइप को बंद कर देता है? नहीं तो बोलते हैं ना, खाना खाने को बात मत करो, नहीं तो खाना भीतर जा सकता है। तो करेक्ट आंसर शुड बी epiglottis, जो कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर कर देता है विंड पाइप को। क्वेश्चन नंबर 9। द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट आर pulmonary artery, pulmonary vein, aorta, venocoma. This is not making sense because these are basically the blood vessels which is connected directly to the heart. यहाँ पे बोल रहा है कि the blood vessel that carry oxygenated blood from the lungs to the heart, मतलब lungs से लेके आ रहा है क्या ऑक्सीडेटेड ब्लड को। तो ये एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो कि कहने को तो वेन है लेकिन ये ऑक्सीडेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की ओर लेके आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। ये क्या है? एक्सेप्शन है, हमको एक याद रखना है एक्सेप्शन हमेशा। हाउएवर पल्मोनरी आर्टरी जस्ट एक एक्सेप्शन है जो कि आर्टरी है, बट ये सारा इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजन की तरफ ले जा रहा है। सो पल्मोनरी मींस रिलेटेड टू द लंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड? एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है, रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन वो होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक वो रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में और रेस्पिरेशन होता है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो वो अच्छे से कंप्लीट बर्निंग होगा। जब कंप्लीट बर्निंग होता है ग्लूकोज को प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और लॉट्स ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल प्रोड्यूस होता है जब एनोबिक रेस्पिरेशन होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जब एनोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन ओनली बी इज मेकिंग सेंस। सो मुझे आप बताइए 10 में से कितने मार्क्स आपके करेक्ट है? यदि 10 आउट ऑफ 10 है तो प्रिपरेशन इज वेरी वेल, गुड प्रिपेयर।
यदि आपका 8 है और 6 to 8 के रेंज में है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा रिवीजन करना है, लेकिन आप बिलो 5 है तो इसका मतलब आपको अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ना है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.